अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम प्री प्राइमरी क्लास लेवल 1 में हम उर्दू का हुरूफ तहज्जी जीम के ख़ानदान से जीम को हम पढ़ेंगे, लिखना सीखेंगे, उस पर हाथ फेरना और उससे आने वाले अल्फाज वो जानेंगे। तो जनाब, आपने जैसे कहानी में सुना था कि जीम वही वाला भाई है जिसने एक रोटी खाई थी, तो इसके पेट में कितने नुक्ते हो गए? इसके पेट में एक नुक्ता हो गया। तो जनाब, जीम कैसे लिखेंगे? जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि आप जीम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है तो इस पे हाथ फेरिए इस तरीके से, ये यहाँ से यूँ शुरू कीजिए और इस पे लाएं और इसको आप लाइन से नीचे लेकर गए और फिर इसको एंड किया लाइन से थोड़ा ऊपर, और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? एक नुक्ता। तो ये बन गया जीम। तो जीम पे हाथ फेरने की एक दफ़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो जीम प्रेसिंग जिस पे बनी हुई है पहले से, आपने इस पे कैसे प्रैक्टिस करना है? हाथ फेरने की। यहाँ से इसी तरह शुरू किया जैसे ये लिखा हुआ है और इसको ऐसे लेते आते गए और फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और फिर इसके अंदर आपने नुक्ता लगाया जीम। तो अब जीम से आपको समझ आया कि ये जीम लिखना कैसे, और जीम से आने वाले अल्फाज जरा उनकी एक दफ़ा हम पूछ लें आपसे कि आपको कुछ याद है कि कोई वर्ड आपको आ रहा है जीम से, कि जीम से कौन सा लफ्ज आता है? ये बताइए, सुबह नाश्ते में ब्रेड और जैम कौन कौन खाता है? तो हम नाश्ते में एक चीज़ यूज़ करते हैं, जेली, जैम। तो ये सब चीज़ें किससे आती हैं? जीम से। और जीम की आवाज़ कैसे निकालते हैं? जा। जीम की आवाज़ कैसे निकलती है? जा। मेरे साथ बोले सब, जीम जा। और जीम से आता है जग, जिसमें पानी होता है और हम ग्लासेस में डालते हैं पानी गिलासों में। तो जीम जग, जा जग, और जा जहाज, जा जूता, जा जामुन, और जा जेली, जा जल। इसके अलावा एक और चीज आती है जीम से, जो कि हमारे अब्बू की पॉकेट होती है, जो उनके कपड़ों में रखी होती है, जेब, जा जेब, जिसमें आप कहते हैं पप्पा अब्बा पैसे दीजिए या चीज लानी है, या पापा से कहते हैं जेब में क्या है, टॉफी है, वो लाते हैं ना कभी कभी छुपा के, फिर जब आप कोई अच्छा काम करते तो देते। तो वो क्या हो गई? जेब। तो जा जेब। तो एक दफा और इसकी दोहराई कर लेते हैं जीम से आने वाले अल्फाज की। जा जग, जा जेली, जा जामुन, जा जाम, जा जेब, जा जाल। और इसके अलावा जीम के अंदर पेट में कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। और जीम की आवाज क्या होती है? जा। ठीक है जनाब, इसकी आपने बिल्कुल इसी तरह का एक पेज जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट होगा, उसके लिंक होगा, सॉरी, वो लिंक आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट के अंदर इसकी पूरी PDF होगी, इस पूरी वर्कशीट की, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के इस पूरी की प्रैक्टिस कीजिए जीम की पे हाथ फेरने की। आप जब जीम पे बार बार हाथ फेरेंगे तो आपको जीम लिखने की प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि जीम कैसे लिखना है। जब आप इसके 5-6 पेजेस कर लेंगे ना तो आपको खुद ही जीम लिखना आ जाएगा कि जीम लाइन से कितने ऊपर शुरू होता है, फिर लाइन से नीचे लटकता है, और फिर जब इसका एंड होता है तो थोड़ा सा लाइन के ऊपर लाके रुकता है, और फिर इसके पेट में हम क्या लगाते हैं? एक नुक्ता लगाते हैं। तो ये अच्छी तरह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जीम हुरूफ तहज्जी जीम की। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आएगी, और अगर आपको नए अल्फाज मिलें तो आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताएंगे जीम से आने वाले नए अल्फाज का। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।